मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी हम पवित्र वचनों को सुनते हैं, ईश्वर की वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु की प्रतिज्ञाएं हमारे प्रति दोहराई जाती है। प्रभु स्वयं हमसे बोलते हैं। जब हम उन बातों को ग्रहण करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो हम देखेंगे कि वे वचन हमारे जीवन में पूर्ण हो जाएंगे। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है और बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना है कि उन्होंने इस वचन पर विश्वास किया, उसके अनुसार प्रार्थना की और उनके जीवन में उस वचन की कृपा आई या उसके अनुसार उनके जीवन में पूरा हुआ। इसीलिए जब भी आप पवित्र वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं, बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ पढ़ें और सुनें। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि उन लोगों पर बनी रहती है जो पश्चातापी हैं, विनम्र हैं और श्रद्धा से उनकी वाणी सुनते हैं। जब हम श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनते हैं, वो वाणी हमारे जीवन में पूर्ण हो जाती है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने अनुभव किया है कि जब मैंने एक वचन पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, मैंने देखा वो वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए, ईश्वर के पुत्र इस संसार में आए और प्रभु ने हमें सिखाया कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। और प्रभु ने अपने प्रेममय बातें और अपने बलिदान के द्वारा हमारे सामने इस बात का प्रमाण रखा है कि हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। इसीलिए प्रभु ने हमें हिम्मत दी है, साहस दी है। सुसमाचार में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है, प्रभु कहते हैं मांगो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। तो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि मांगो। लेकिन याकूब अपने पत्र के अध्याय 4 वाक्य 3 में कहते हैं, जब आप लोग मांगते हैं तो आपको मिल नहीं जाता है, क्योंकि आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं। याकूब कहते हैं कि आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं। ये अच्छी तरह प्रार्थना करना क्या होता है, इसके बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे। हमारी प्रार्थनाएं कब शक्तिशाली होंगी, हमारी प्रार्थनाएं कब अच्छी होंगी, इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 उसकी वाक्य 24 में प्रभु ने कहा, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु 2 बातें बताते हैं। पहली बात, प्रभु कहते हैं कि हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना आत्मा से निकलनी चाहिए, मुंह से नहीं। अक्सर हम प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन मुंह से बहुत सारी बातें रटते रहते हैं। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, ये लोग शब्दों से मेरी महिमा करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग शब्दों से मेरी महिमा करते हैं, लेकिन इनके हृदय बहुत दूर हैं। अपनी प्रार्थनाओं को देखिए। अक्सर जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी बातें रटते रहते हैं। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, गैर यहूदियों की तरह रट मत लगाओ। प्रार्थना के समय गैर यहूदियों की तरह रट मत लगाओ। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं तो लगता है हम प्रार्थना करने का अभिनय कर रहे हैं। हम बोलते कुछ हैं, लेकिन हमारे मन, हमारे हृदय कहीं और है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, इस तरह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए।
आत्मा से प्रार्थना को निकलनी चाहिए। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। कितनी शक्तिशाली प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। संपूर्ण हृदय से ढूंढना, आत्मा की गहराई से प्रार्थना करना। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में लिखा हुआ है उसके वाक्य 20 में कि जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, जो सारे हृदय से, संपूर्ण हृदय से प्रभु की आराधना करता है, उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंच जाती है। जो संपूर्ण हृदय से, सारे हृदय से ईश्वर की सेवा करता है, ईश्वर से जुड़ता है, उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंच जाती है। हम प्रभु यीशु के जीवन को लें। यीशु ने एकांत में प्रार्थना करने के लिए समय निकाला। मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 35 में हम पढ़ेंगे कि बड़े सवेरे, अब जब अंधेरा ही था, यीशु अपने शिष्यों को छोड़ते हैं और एकांत में जाकर प्रार्थना में लीन होते हैं। हम समाचारों में पढ़ते हैं, लूकास अध्याय 6 वाक्य 12 और 13 में पढ़ते हैं कि रात भर प्रभु ने प्रार्थना की और प्रभु प्रार्थना में लीन रहे, गहराई से प्रार्थना की। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जब तुम प्रार्थना करते हो तो कमरे के अंदर जाओ और कमरा बंद करो और एकांत में प्रार्थना करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और एक भाई ने मुझसे पूछा, परिचय मांगा, तो मैंने कहा कि मैं मातृधाम आश्रम रहता हूं। कई साल पहले की बात है। उन्होंने पूछा कि आश्रम कैसे होता है। मैंने कहा एकांत स्थान है। वास्तव में उस समय मातृधाम आश्रम बहुत ही एकांत स्थान था। अभी चारों ओर कॉलोनी बने हुए हैं, इसीलिए एकांतता खत्म हो गई है। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया, एकांत का तात्पर्य क्या है? तो मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक गहरी बात मुझे बता दी। उन्होंने कहा, एकांत वहां होता है, वो स्थिति होती है जहां एक का भी अंत होता है। बहुत सुंदर। प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना किया करते थे। हमारी प्रार्थनाओं को हृदय की गहराई से निकलनी चाहिए। मैं देखता हूं कभी कभी हमारे कुछ भाई बहन प्रार्थना के दौरान गदगद हो जाते हैं, रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं, क्योंकि वे ईश्वर से जुड़ जाते हैं। वैसे प्रार्थना का तात्पर्य तो यह है, प्रार्थना का मतलब ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर से रिश्ता रखना है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं आत्मा से निकलनी चाहिए, अन्यथा वो ईश्वर का अपमान होगा। दूसरी बात प्रभु कहते हैं कि आत्मा और सच्चाई से, हमारी प्रार्थनाएं सच्चाई से परिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ हमारी प्रार्थनाएं, दूसरी तरफ हमारा जीवन है। हमारे जीवन और प्रार्थना में तालमेल होना चाहिए। मेरे हृदय में कपट है, खोट है, छल है, गुस्सा है, क्रोध है, वासना है, गंदे उद्देश्य हैं, और मैं प्रार्थना करूंगा तो वो प्रार्थना शक्तिशाली नहीं होगी, उसमें कोई शक्ति नहीं होगी। प्रभु यीशु कहते हैं स्पष्ट शब्दों में, इस्यास अध्याय 1 वाक्य 15 में, जब तुम प्रार्थना में हाथ फैलाओगे मैं अपनी आंखें फेर लूंगा, और जब तुम ऊंची और लंबी प्रार्थनाएं करोगे मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, तुम्हारे हाथ में पाप है, कलंक है, इसीलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। योहान के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा।
प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, यानी तुम्हारा जीवन मेरी शिक्षा के मुताबिक हो, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं ईश्वर को घूस मत दो, वो घूस स्वीकार नहीं करता है। देखिए कि हमारे जीवन में क्या होता है, हमारा जीवन प्रार्थना से अलग है, पूजा से अलग है। हम बेईमानी की जिंदगी जीते हैं, झूठ और कपट की जिंदगी जीते हैं, ऊपर से हम कर्मकांड की पूर्ति करते हैं, नियम का पालन करते हैं, दान देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ईश्वर को ठग सकते हैं। मैं कभी कभी हंसता हूं, लोग क्या समझ रखे हैं ईश्वर को। लोग सोचते हैं दान देने से, पैसा देने से, कुछ नियमों की पूर्ति करने से हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 में स्वयं प्रभु कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है, हृदय की सच्चाई देखता है, रूप रंग और बाह्य आडंबर नहीं देखता है, हमारे जीवन के हृदय की सच्चाई देखता है। हम ईश्वर को ठग नहीं सकते हैं। जो पैसे से प्रसन्न किया जा सकता है वो ईश्वर नहीं हो सकता है, वो कोई और होगा। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो आत्मा से प्रार्थना करो और सच्चाई से प्रार्थना करो। मैं इस बात पर मनन कर रहा हूं कि हमारी प्रार्थनाएं कैसी अच्छी हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट है ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना हो। हमारी प्रार्थना ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो। योहन के पहले पत्र में उसके अध्याय 5 वाक्य 14 में योहन कहते हैं हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। एक बार और सुनिए, योहन कहते हैं हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यिर्मयाह नबी के अध्याय 29 उसके वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हम प्रार्थना में बहुत कुछ मांगते हैं, कभी कभी उटपटांग भी मांगते हैं। एक बार याकूब और योहन की मां को लेकर याकूब और योहन यीशु के पास आए और कहा कि इनको आपके राज्य में दाएं बाएं बैठने देना। प्रभु ने याकूब और योहन से कहा कि तुम नहीं जानते हो तुम क्या मांग रहे हो। हम गलत भी मांगते हैं। कुछ दिन पहले 21 साल की एक लड़की आई, उसने कहा स्वामी जी मैं आपसे प्रार्थना मांगती हूँ। क्या प्रार्थना है? मैं एक लड़के को प्यार करता हूँ, वो दूसरी जात का है, मैं दूसरी जात की हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ लेकिन मेरी माँ नहीं मानती है, आप प्रार्थना कीजिए कि मेरी माँ माने। मैंने उससे सवाल किया वो लड़का तुमको कितने दिन से प्यार कर रहा है? 7 महीनों से। मैंने पूछा तुम्हारी मम्मी तुमको कितने दिन से प्यार कर रही है? 21 साल से। उस लड़के ने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है? कोई खास नहीं। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है? बहुत कुछ। मैंने कहा जाओ दर्शन भवन में बैठो, प्रभु के सामने बैठकर तय कर लो किसकी बात को मानने की आवश्यकता है। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने की जरूरत है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जैसा कि करौंदे पर हम लोग कटहल चाहते हैं, आम के पेड़ पर हम कटहल चाहते हैं, अमरूद चाहते हैं। हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी उल्टी पुल्टी प्रार्थनाएं हैं। कुछ दिन पहले एक भाई बहुत दूर से यहाँ पे आया था, 2-3 दिन यहाँ पे प्रार्थना में बैठा। व्यक्तिगत रूप से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं 45 साल का हो गया हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है, उसकी शादी हुई है, उसका पति है, बच्चे भी हैं, हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। नारी ने मुझसे कहा कि यदि मेरा पति मुझे छोड़ देगा या मर जाएगा तो मैं आपसे शादी करूंगी। और मैंने उस भाई से पूछा कि मैं क्या करूं बताओ, आप कुछ तो कीजिए, उसके पति को हटाने के लिए कोई रास्ता बता दीजिए, प्रार्थना कीजिए। देखिए कैसे कैसी प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं। कई वर्ष पहले मैं एक ईसाई लड़की से मिला था। उस लड़की ने मुझसे कहा, जवान लड़की है, उसने कहा मैं फलाने फादर के लिए, पुरोहित के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा
क्या प्रार्थना कर रही हो? मैं ये प्रार्थना कर रही हूं कि वो छोड़ दें, पुरोहिताई छोड़ दें और मेरे साथ शादी कर लें। हमारी प्रार्थनाएं कैसी उटपटांग होती हैं। हमारी प्रार्थनाएं उटपटांग होती हैं। हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, ईश्वर की योजना के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना करने से पहले, मांगने से पहले प्रभु से पूछो, प्रभु तू क्या चाहता है। प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण रखा। गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना के दौरान प्रभु की आंखों के सामने उनका दुखभोग और उनकी मृत्यु दिखाई दे रही थी और वे घबरा गए थे। उन्होंने पिता से कहा कि पिता इसे हटा दीजिए, लेकिन अंत में प्रभु ने क्या कहा, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हमारी प्रार्थनाओं का अंत भी ऐसा ही होना चाहिए। अंत में हमें यह बोलना चाहिए, प्रभु मैं ये चाहता हूं, मैं ये पसंद करता हूं, ये मेरी इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यह एक अच्छी और सच्ची प्रार्थना है। तो दूसरी बात यह है कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना हो। तीसरी बात, हमारी प्रार्थनाएं विनय पूर्वक हो। हम विनय पूर्वक प्रार्थना करें। अक्सर हम लोग ईश्वर के सामने भी घमंड करते हैं। कैसे प्रार्थना करते हैं, कितने घमंड के साथ प्रार्थना करते हैं, कैसे मंदिर जाते हैं, कैसे हम गिरजाघर जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसा कि गिरजाघर परेड की जगह है, फैशन परेड की जगह है। क्या क्या कपड़ा पहन के जाते हैं, किसको दिखाने के लिए जाते हैं। हमारे अंदर घमंड बना हुआ रहता है, हमारे अंदर खोट है, अहंकार है। ऐसे में हम प्रार्थना करेंगे तो कौन सुनेगा। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। जब हम छोटे बच्चों की तरह प्रभु के पास जाएंगे तो हम प्रभु की उपस्थिति के योग्य होंगे। मुझे कहते हुए बड़ा दुख है, बहुत सारे विश्वासियों और मसीहियों को मैंने देखा, यहां तक गिरजाघर में, प्रार्थनालयों में भी घमंड करते हैं। हमें नम्रता पूर्वक प्रार्थना के लिए प्रभु के सामने जाना चाहिए। हम क्या हैं? हम तो मिट्टी हैं भाई, हम तो सांस मात्र हैं। हमारी क्या हैसियत है ईश्वर के सामने सीना तान कर खड़ा होने के लिए? हमारी क्या हैसियत है? हम कुछ नहीं है। हमें प्रभु के सामने जाते समय हमेशा इस बात का एहसास करना चाहिए कि मिट्टी है, हम श्वास मात्र हैं। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनने को मिलता है। छोटा सा दृष्टांत प्रभु बताते हैं। प्रभु कहते हैं, दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए। एक था एक फरीसी जो यहूदी धर्म के ज्ञाता माना जाता था, और दूसरा था एक नाकेदार, चुंगी लेने वाला, समाज के सामने पापी ठहराया जाता था। फरीसी सीना तान कर प्रभु के सामने खड़ा हुआ और अपने किए हुए सारे अच्छे कार्यों के बारे में बताया और ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं इस नाकेदार की तरह पापी नहीं हूं। लेकिन प्रभु उस दृष्टांत में उस नाकेदार की प्रार्थना के बारे में जिक्र करते हैं। प्रभु कहते हैं कि वो नाकेदार अपने सिर को उठाने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझा, इसीलिए सिर झुकाकर छाती पीट पीट कर ईश्वर से कह रहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं 13 और 14 में, लूकास अध्याय 18 वाक्य 13 और 14 में, वह शांति प्राप्त कर, मुक्ति प्राप्त कर चला गया। देखिए, नम्रतापूर्ण प्रार्थना हमें इतिहास ग्रंथ में, दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 14 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके सब पाप क्षमा करूंगा और उसके दर्शन देश का कल्याण करूंगा। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, यदि मेरी प्रजा अपनी विनय पूर्वक, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, कैसे? विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। विनय पूर्वक प्रार्थना करने से सामर्थ्य होता उस प्रार्थना में। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 को आप बार बार सुनते हैं। संत पौलुस कहते हैं
किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना? विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, वह विनय करने वाले अनाथ और दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करेगा। वह विनय करने वाले अनाथ और दुखड़ा रोने वाली, सुनाने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करेगा। स्तोत्र 34 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 7 में, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, उसने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और उसकी सुनी ईश्वर ने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु के सामने आते समय अपने आप को मिट्टी, धूल और श्वास मात्र समझना चाहिए। नम्रता पूर्वक बच्चों की तरह प्रभु के पास आना चाहिए, तब हमारी प्रार्थना में शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा। चौथी बात, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हमें हमेशा विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सुंदर वचन है, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 22 में, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मैंने कई लोगों को आंसू बहाते हुए देखा है प्रार्थना में, अच्छी बात है, लेकिन आंसू ही काफी नहीं है। कई लोगों से मैं कहता हूं शुरुआत में तुम आंसू बहाते हो, लेकिन बाद में आंसू को विश्वास में परिवर्तित होना चाहिए। विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में कहते हैं, विश्वास के साथ बिना संदेह के प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ बिना संदेह की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र के लहरों की तरह है जो हवा में इधर उधर उछाली जाती, जो हवा में इधर उधर उछाली जाती है। ऐसे व्यक्ति ये ना सोचें कि उनको ईश्वर से कुछ मिलेगा। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु ने कहा, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। तो हमारी प्रार्थना को विश्वास मजबूत करता है। जब हमारे अंदर विश्वास होता है, दृढ़ता होती है, तो हमारी प्रार्थना मजबूत हो जाती है। मार्कुस अध्याय 5 के उस अधिकारी को लीजिए, जैरुस नामक अधिकारी, वह कैसे यीशु के पास आए। उसने कहा कि मेरी बेटी मरने को है, आप आइए, हाथ रखिए, वो जी जाएगी। कितना सुंदर विश्वास है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 की कनानी स्त्री का उदाहरण लीजिए। वो यीशु का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी, रोती हुई चिल्लाती हुई यीशु के पीछे आ रही थी। जब तक यीशु ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना तब तक वो प्रार्थना करती रही, वो पुकारती रही, क्योंकि उसके मन में विश्वास था कि यीशु मेरी बेटी को चंगा कर सकते हैं। तो हमारी प्रार्थनाओं को विश्वासपूर्ण प्रार्थना होनी चाहिए। अगली बात है, हमें शुद्ध हृदय से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हृदय में कलंक रख कर नहीं, अपने मैल और गंदगी को दूर करके प्रभु के पास जाने की आवश्यकता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, जब मूसा होरेब पहाड़ की ओर जा रहा था, उस सुंदर दृश्य को देखते हुए तो प्रभु ने कहा, मूसा आगे मत बढ़ो, क्योंकि जहां तुम खड़े वो पवित्र भूमि है, अपने जूते उतार दो। हमें अपने जूते उतार कर प्रभु के सामने जाने की जरूरत है। वैसे तो हम लोग जब गिरजाघर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने जूते बाहर छोड़ते ही हैं, लेकिन वो तो भौतिक जूता है। लेकिन आध्यात्मिक जूते, यानी जो गंदगी है, बुराई है, योहन के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 31 में पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है,
ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है। क्या इसका मतलब ईश्वर पापियों से घृणा करता है? बिल्कुल नहीं। पापियों को अपने पाप से स्वतंत्र होकर ईश्वर के सानिध्य में जाना है। उसके लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 59 उसके वाक्य 1 और 2 में पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता है। वचन कहता है कि ईश्वर के कान बहरे नहीं है, ईश्वर का हाथ छोटा नहीं है, वो तुमको बचा सकता है। लेकिन तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया है, तुम्हारे पापों के कारण तुमको वो सुनता नहीं है। तो पाप हृदय में रखते हुए हम ईश्वर के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उसमें कोई दम नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। कुछ वर्ष पहले हमारे यहां स्थानीय एक आदमी मुझसे मिलने आया। रास्ते में मिल गया, उसने कहा कि मैं धंधा करता हूं, धंधा नहीं चल रहा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, रखते ही प्रभु ने मुझे ये संदेश दिया, ये बड़ा गंदा आदमी है। ऐसे ही संदेश आया। मैंने उसे कुछ कहा नहीं, मैंने सोचा चलो जाने दो। अगली बार फिर आया, फिर मैंने हाथ रखा, प्रार्थना की। मैंने उससे कहा, मुझे एक संदेश मिल रहा है कि तुम बहुत गंदे हो, क्या मतलब इसका? उसने सिर लटकाया, उसने कहा कि मेरा जीवन अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा क्या क्या बुराइयां बताओ? सब कुछ खाता पीता हूँ, नशा खाता हूँ, शराब पीता हूँ और नारियों के पीछे जाता हूँ। हालांकि वो शादीशुदा था। मैंने कहा भाई, जब तुम्हारे अंदर इतनी बुराइयां हैं, कैसे तुम ईश्वर की कृपा चाहते हो? ईश्वर की कृपा पाने के लिए ईश्वर की कृपा के योगी भी तो बन जाओ। अगर ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो उसके लिए योगी भी तो बन जाओ, तभी तो ईश्वर की कृपा पाओगे। तो प्रभु के पास जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमें शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। अंत में हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। लूकस के समाचार के अध्याय 18 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। हमें बराबर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें हताश नहीं होना है, निरंतर प्रार्थना करना है। कनानी स्त्री की तरह, उस विधवा की तरह निरंतर प्रार्थना करना, टूटना नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र आत्मा के लिए प्रतीक्षा करो। कितना दिन प्रतीक्षा करना, ये प्रभु ने नहीं कहा। उसी प्रकार हमें सवाल नहीं कर सकते हैं प्रभु से, कब तक हो जाएगा? पता नहीं, आई डोंट नो, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। निरंतर प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना। कब होगा, कैसे होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं, प्रभु जानते हैं। हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 77 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 2 और 3 में लिखा हुआ है, मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूं, मैं ईश्वर को पुकारता हूं, वो मेरी सुनेगा। अगला वचन बहुत महत्वपूर्ण है, अपने संकट के दिन मैं प्रभु को खोजता हूं, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूं। दिन रात बिना थके हुए उसके आगे हाथ पसारता हूं। यह प्रार्थना है, बिना थके, बिना हताश हुए निरंतर प्रार्थना करना। मैंने कई लोगों को देखा है, कई उदाहरण मैं अभी दे सकता हूं, लेकिन समय कम है। लोग प्रार्थना में निरत रहे, प्रार्थना में लीन रहे, प्रभु को छोड़ने को तैयार नहीं हुए, और उन्होंने पाया। कनानी स्त्री तब तक यीशु को नहीं छोड़ी जब तक उसने यीशु से यह नहीं सुना कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। हमें स्तोत्र 123 उसके वाक्य 2 और 3 में बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है, जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें, हमारी आंखें उस पर टिकी रहती हैं। कितनी सुंदर बात है। जब तक प्रभु दया ना करें, तब तक हमारी आंखें उन पर टिकी रहती हैं। हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं।
सबसे पहले हमारी प्रार्थना को आत्मा और सच्चाई से निकलनी चाहिए, यानी हमारी प्रार्थनाएं आत्मा और सच्चाई की प्रार्थना होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं में नम्रता और विनय देखने को मिलनी चाहिए। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें शुद्ध हृदय और निष्कपट हृदय से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें नित्य प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं इन क्षणों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु, तेरे शिष्यों ने तुझसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज हम भी तुझसे कहना चाहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हम नहीं जानते, हम मांगते हैं लेकिन कैसे मांगना ये हम नहीं जानते हैं। तेरे वचन के द्वारा तूने स्वयं हमें बताया कि हमें कैसे मांगना है। हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमारी प्रार्थनाओं में गहराई दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं में ईमानदारी दीजिए। हमारे प्रार्थनाओं में विश्वास दीजिए, विनय दीजिए। प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहनों को तू स्पर्श कर रहा है। मैं जानता हूं इन वचनों को सुनते समय तू उन्हें प्रार्थना करना सिखा रहा था। तुझे धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना।